अहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल उम्मिय्युल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना जो खालिक़े कायनात भी है, माल के कायनात भी है, राज के कायनात भी है। हमद उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीन बनाई, कैसा आसमां बनाया। नबी आखिरुज़्ज़मां हबीब मुस्तफ़ा ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम बनी आदम पर हदिये दुर्द व सलाम का नजराना पेश करने के बाद खालिक़े कायनात का करोड़हा एहसान है। खालिक़े कायनात ने हम सबको अपने और अपने महबूब के ज़िक्र के लिए चुन लिया और मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। आज इस शख्सियत को मैं खराजे अक़ीदत पेश करने जा रहा हूँ। वो हज़रत सैयदुना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिसकी निस्बत से इस मस्जिद का नाम अवैस करनी रखा गया। आज उसी शख्सियत को हम खराजे अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो हम सुने, जो सुनाए, उस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब से इस हद तक मोहब्बत फरमाता है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, जिसकी मसाल ही नहीं मिलती। वो अपने महबूब से प्यार ही बड़ा करता है, अपने महबूब से इश्क ही बड़ा करता है, अपने महबूब को चाहता ही बहुत ज़्यादा है, अपने महबूब से प्यार ही बहुत ज़्यादा करता है। और उनको परवरदिगार को वो लोग पसंद हैं जो उसके प्यारे महबूब से प्यार करते हैं और उनका दर्जा मर्तबा तो उसकी बारगाह अक़दस में बहुत बुलंद है। जो हुज़ूर से इश्क व मोहब्बत करते हैं, उनका मुकाम और उनकी रिफ़त और उनका मुकाम और मर्तबा अल्लाह पाक ने बढ़ा दिया है। जो किससे मोहब्बत करते हैं? हुज़ूर से मोहब्बत करते हैं। जानवर हो, परिंद हो, चरिंद हो, इंसान हो, हवान हो, जो कुछ भी, जो शख्स भी, जो जमादात भी, नबातात भी, जितने मखलूक़ात हैं, जो भी हुज़ूर से मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर उनसे प्यार करते हैं। मेरे हुज़ूर उनसे प्यार करते हैं। ऐसे ही आशिक़े रसूल सहाबा इकराम के बाद सरफ़रिश्त हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है। एक रवायत के मुताबिक ये लिखने वाले लिखते हैं कि ये सहाबी थे। अक्सर लिखते हैं कि इनका शुमार ताबीन में होता है, ताबी में होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताबी और सहाबी किसको कहते हैं। सहाबी वो होता है
जिसने ईमान की हालत में मुस्तफ़ा के चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत की हो और ईमान की हालत में दुनिया से चला जाए, उसको सहाबी बोलते हैं। जिसने मुस्तफ़ा का दीदार किया हो और ईमान की हालत से दुनिया से चला जाए, उसको सहाबी बोलते हैं। और जिसने सहाबी की ज़ियारत की हो और ईमान की हालत से दुनिया से चला जाए, उसको ताबी बोलते हैं। हाकिम ने हज़रत इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, बयान किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबीन में मेरा बेहतरीन दोस्त हज़रत अवैस करनी है, हज़रत अवैस करनी है। और यहाँ पे एक बात करता चलूँ, सरकार ने फरमाया कि सहाबा में सबसे बेहतरीन दोस्त हज़रत अबू बकर सदीक है, और ताबीन में सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? हज़रत ख्वाजा अवैस करनी है। हज़रत अवैस करनी इश्क़ मुस्तफ़ा में इस कदर मस्त हाल थे कि लोग आपको दीवाना समझते थे, अपनी कफ़ियत अपनी मौज में रहते थे और आपकी सादगी और फ़क्र का आला नमूना थे। रवायत में है कि हज़रत अवैस करनी पूरा क्रिकेट देखा ना, पूरे क्रिकेट के देर पे जाते और उन देरों पे जो रिज़्क मिल जाता, टुकड़े मिल जाते, रोटी के चावल के टुकड़े मिल जाते, उनको उठाते, पाक करते, खुद भी खाते, जानवरों को भी खिलाते। और बाद इस तरह का भी दरवेश होना चाहिए। ऐसा कोई तारीफ में दरवेश नहीं मिलेगा, ऐसा कोई ताबी नहीं मिलेगा जिस तरह के ताबी अवैस करनी थे। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स थे कि रूढ़ी के ढेर पे जाते, उनके पास हालांकि जो रकम थी वो उनसे गुजारा कर सकते थे, लेकिन इसके बाद अब सादगी का आलम यह था, फ़क्र का आलम यह था कि आप रूढ़ी के ढेर पे जाते और उससे लीरें जो होती हैं ना कपड़े की, वो इकट्ठी करते, जो कपड़े का टुकड़ा मिल जाता उसको इकट्ठे करते और अपने हाथों से उसको बंद करते और अपने कपड़े ज़ेब-ए-तन कर देते। ये हज़रत अवैस करनी की शान है। सबसे बुलंद मुकाम ताबीन में है तो हज़रत अवैस करनी का है। तो सादगी का आलम ये है, हम किसी को फटे कपड़े देख लेना, हम उसको तानाज़नी करना शुरू कर देते हैं कि आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह के प्यारे महबूब के ताबी के ऊपर, इन्होंने अपने हाथों से पाबंद किया कपड़ों को। हज़रत अवैस करनी की फजीलत और मर्तबे की मिसाल इससे बढ़कर क्या होगी। खुद हजूर ने अपनी ज़बान अतहर से आपकी शान इस लिहाज से बयान की है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, ये हज़रत उमर फ़ारूक आम शख्स नहीं है, आम शख्स नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाए के साबी हैं, उनसे रवायत है। यहाँ पे अकीदे की वजाहत करूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि हज़रत साहब बताएं ये उनके पीछे नमाज हो जाती है या नहीं होती। मैं कहता हूँ जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं है हजूर के बारे में और कुरान के बारे में और औलिया इज़ाम के बारे में, उनके पीछे हमारी नमाज नहीं होती। फिर सुन लें, जिनका अकीदा सरकार के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, औलिया इज़ाम के बारे में दुरुस्त नहीं है, उनके पीछे हमारी नमाज नहीं होती। खैर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अहले हजूर ने फरमाया, अहले यमन से एक शख्स आएगा, अहले यमन से एक शख्स आएगा, अभी आया नहीं, आएगा, सरकार की ज़ियारत भी नहीं की, सरकार से मिले भी नहीं। लोग कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं। मैंने कहा हदीस के तनाजुर में कि सरकार ने फरमाया अहले यमन से एक शख्स आएगा, क्या कहा? एक शख्स आएगा और उसकी वालदा के अलावा यमन में उसकी वालदा के अलावा कोई नहीं रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार नहीं है, वालदा के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं है।
और उसको बरस की बीमारी है, उसके चेहरे पे बरस के दाग हैं, सरकार ने देखा नहीं, सरकार ने हजरत अबू वैसे करने को देखा नहीं। सरकार मदीने में बैठ के बता रहे हैं यमन में एक शख्स है। लोग कहते हैं ना दीवार के पीछे कोई इल्म नहीं, एक शख्स यमन में है, यमन में है और उसके चेहरे पे बरस के दाग हैं। और सरकार ने क्या फरमाया आगे? सरकार ने फरमाया जब कोई उससे मिले, जब कोई उससे मिले और अपने लिए भी मगफरत की दुआ करा ले और उम्मत के लिए भी मगफरत की दुआ करा ले, अपने लिए भी मगफरत की दुआ करा ले। यहां पे मैं दो बातें अर्ज करता चलूं। सरकार ने देखा नहीं, नबी कहते ही उसको हैं जो बैठा तो मदीने में हो और खबरें रखता हो यमन की, बैठे तो मदीने में हो और अर्शे मोहल्ला के पार देखता हो, बैठे तो मुसल्ले में हो और लेकिन नमाज की हालत में जन्नत का मंजर देख के अंगूरों के गोशे को पकड़ के फिर वापस आ जाए, उसके नबी कहते हैं, नबी कहते ही उसको हैं बैठे तो मस्जिद वैसे करने में हो और मदीने में बैठ के हमारा नजारा देख रहा। अब ऐसे करनी मस्जिद में बैठने वालों, हजरत वैसे करनी की शान सुनो। हजरत वैसे करनी के बारे में सरकार ने क्या फरमाया? एक शख्स आएगा, अभी आया नहीं, सरकार ने देखा नहीं। हमने किसी से मिलना हो ना तो फोन पे बताते हैं आना है, सरकार ने पहले बता दिया अभी आया नहीं, एक शख्स आएगा, उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ मग़फ़िरत करवाना। इसको कहते हैं नबी का गैब। बैठे तो मदीने में हैं लेकिन खबरें कहाँ तक रख रहे हैं? अहले यमन की खबरें रखने वाले नबी हज़रत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से चंद बातें आपकी गोशगुज़ार करनी हैं। बहुत सारी बातों को छोड़ के ग़ज़वे उहद में जब हजूर का दांत मुबारक शहीद हुआ, दांत मुबारक शहीद हुआ तो ये खबर अहले यमन को पहुंची। अहले यमन को जब खबर मिली तो वैसे करनी परेशान हुए। इस जो रवायत मैं बयान करने लगा हूँ ये दो तरह की रवायतें हैं, दोनों मैं पेश करूँगा। एक रवायत शेख फरीदुद्दीन अतार ने नकल किया है तज़किरतुल औलिया में। वो लिखते हैं कि जब सरकार का ग़ज़वे उहद में दांत मुबारक शहीद हुआ और वैसे करने को पता चला और वैसे करने ने एक दांत तोड़ दिया। फिर ख्याल आया हो सकता है सरकार का दूसरा दांत शहीद हुआ हो, दूसरा दांत तोड़ दिया, हत्ता कि आपने सारे के सारे दांत तोड़ दिए, सारे के सारे दांत तोड़ दिए। ये जो केला हम खाते हैं ना, जब हजरत वैसे करनी के दांत टूटे थे ना, अल्लाह पाक ने हजरत वैसे करनी की शान में ये बरकत, हजरत वैसे करनी की बरकत से ये केले का फल हमें अता फरमा दिया। अल्लाह ताला ने जन्नत से केले का फल उतारा, वैसे करनी खाया करते थे। दूसरी रवायत में जो बयान करने वाला हूँ वो मजबूत रवायत है और इस पे उलमा ने थोड़ी सी तरजीह ये बयान की है कि सहाबी का खासा नहीं है, ताबी का खासा नहीं है कि अपना दांत आप तोड़े, ये एक लहरा बहस है। लेकिन दूसरी रवायत मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ वो ये है कि हजरत वैसे करनी जब खबर रसूल सुनते हैं कि हुजूर का दांत मुबारक शहीद हो गया है, उसी मस्ती के आलम में, उसी मस्त की कैफियत में जा रहे हैं और आप पहाड़ से गिरते हैं, पहाड़ के गिरने से आपके दांत मुबारक शहीद हो जाते हैं। सरकार की वो सुन्नत अदा हो। ये हजरत वैसे करनी ने सरकार को नहीं देखा और हजरत वैसे करनी के मतलब बहुत सारी बातें हैं। हजरत वैसे करनी की इबादत के मामलात कैसे थे? हजरत वैसे करनी ज़्यादातर वक़्त इबादत इलाही में बसर करते थे, नमाज 5 गाना अदा किया करते थे। बोलिए क्या अदा किया करते थे? हम वैसे करनी के मानने वाले हैं ना, हम वैसे करनी मस्जिद में बैठ के आज वैसे करनी का जिक्र कर रहे हैं।
ये नाम भी उसी निस्बत के साथ हमने रखा था। आज अवैसे करनी मस्जिद में आने वालों, मस्जिद अवैसे करनी की शान सुनने वालों, खुदा रा उनकी सीरत को पढ़ें और उनकी सीरत के मुताबिक अमल करें। नमाज 5 गाना अदा किया करते थे, कौन? अवैसे करनी। हम अवैसे करने के मानने वाले हैं तो नमाज भी 5 वक्त पढ़नी है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। फिर आप तो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे, आप दीगर नौफल भी पढ़ा करते थे, और आप के शब रोज़ का आलम यह था कि दिन को रोज़ा रखा करते थे। और जब कई मुकामात पे लिखा है कि उसी खजूर के साथ रोज़ा रखा है, चूस के उसी खजूर के साथ रोज़ा खोल लिया जाए। तो मैं बयान कर रहा हूँ कि हजरत अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि रात के मामलात कैसे थे। एक रात आप क़ियाम में रहते थे, और एक रात रुकू में रहते थे, और एक रात सजदे में रहते थे। जो आपसे मोहब्बत करने वाले थे ना, जो आपसे प्यार करने वाले थे ना, वो पूछते हैं हजरत आप पूरी रात खड़े कैसे हो जाते हैं, आप पूरी रात रुकू कैसे कर लेते हैं, आप पूरी रात सजदा कैसे कर लेते हैं, हम तो आज नमाज से भागते हैं ना। हजरत अवैसे करने को मुकाम ऐसे नहीं मिला। आप फरमाते हैं क़याम में जब खड़ा होता था, क़याम में जब खड़ा होता था, अल्लाह की पाकी बयान करता था, और जो पाकी बयान करना शुरू कर देता था, मैं खुदा के जल्बों में गुम हो जाया करता था और मुझे रात का पता नहीं चलता था। जब रुकू में जाता था, सुबहान रब्बियल अज़ीम की तस्बीहात पढ़ा करता था, और खुदा के जल्बों में गुम हो जाया करता था, और मुझे रुकू का पता नहीं चलता था कि मैं रुकू पूरी रात रुकू करता था, रात का पता नहीं चलता था। फिर जब सजदे में जाता, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीहात पढ़ता, अल्लाह की पाकी बयान करता, अल्लाह की तहलील करता, तो मुझे खुदा के जल्बों में जब मैं गुम हो जाता, मुझे रात का पता न चलता। ये हज़रत अवैसे करनी की शान है। बरादरान मोहतरम, बरादरान अजीज, हज़रत अवैसे करनी के मुतालिक बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आइए जिस तरह आपको मुकाम मिला है वो वालिदैन वालदा की खिदमत की वजह से मिला। आज अपने वालिदैन की कदर करना, ये बहुत लंबा वाक़या है अवैसे करनी की वालदा की खिदमत के हवाले से। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक ज़ईफ़ बूढ़िया माँ थी, उसको छोड़ के कहीं नहीं गए, और सरकार ने यहाँ पे फरमाया अवैस जहाँ भी है मेरे करीब है। आज लम्हे फ़िक्रिया ये देना चाहता हूँ, हम अपने वालिदैन की कदर करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें। आज 100 बहाने हैं, हीले हैं, वो हमारा कहना नहीं मानते, वो हमारी सोच उनके साथ नहीं मैच होती, वो बूढ़े हो गए हैं अब बात नहीं मानते, वो इस तरह की बातें करते हैं। ये तरह तरह के हीले हैं, बहाने हैं, इनको नज़रअंदाज करके वालिदैन की खिदमत करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की कोशिश करें।